हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल। आज के इस सेशन में मैं आरंभ करने जा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न उत्तर जो विगत वर्षों में विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे प्रश्न भविष्य में अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम इस सेशन में ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम था फोर्ट विलियम। यह 1696 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुगली नदी के किनारे बनाया गया था। फोर्ट सेंट डेविड भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था पांडिचेरी में। ठीक है। फोर्ट सेंट एंड्रयू इसे बोला जाता है होम ऑफ गोल्फ। ठीक है। क्यों यहाँ पे गोल्फ खेला जाता है? ये जॉर्जिया के कम्बरलैंड द्वीप पे है। जॉर्जिया के कम्बरलैंड द्वीप पे स्थित है फोर्ट सेंट एंड्रयूज। फोर्ट विक्टोरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का नाम था हेक्टर, जिसे कैप्टन हॉकिंस द्वारा लाया गया था। कैप्टन हॉकिंस द्वारा लाया गया था। और याद रखना है कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था हॉकिंस, जो हेक्टर नामक जहाज से आया था। इसी हेक्टर नामक जहाज के बैरों में शामिल था रेड ड्रैगन। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था सूरत में। 1613 ईस्वी में जब जहांगीर से अनुमति मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब उसने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। जहांगीर को तो पहचानते हैं, अकबर का बेटा है। अकबर किसका बेटा है? हुमायूं का। हुमायूं किसका बेटा है? बाबर का। ये भी याद रखना है। जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये सब भी याद रखना है। इससे पूर्व भी अंग्रेज ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम, इसमें भी अस्थायी व्यापारिक केंद्र अपना खोला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये तो बताएं दिए, सूरत में स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? यह कोचीन में खोली थी। इसका पहला नाम क्या था? कोच्चि। ये कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है। डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? डच ने अपना स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। डच ने अपने पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, यहाँ स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम किस लिए फेमस है? कलमकारी काम इधर बहुत होता है। ठीक है ना, कलमकारी काम इधर बहुत होता है, इसी के लिए फेमस है मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो वो है गोवा। गोवा पुर्तगाली बस्ती है, जिसे अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय थे ये, जो गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डच का अभी बताएं मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सूरत में किसका था? अंग्रेज का। सातवां क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो यह स्थान है कासिम बाजार। 1651 में मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कासिम बाजार व हुगली में व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई थी। मुगलों द्वारा 1651 ईस्वी में कासिम बाजार, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और हुगली में, दो जगह पे
व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम है सी नंबर। सूरत में खोला था 1613 ईस्वी में, मद्रास में खोला था 1639 में, बम्बई में खोला गया था 1687 ईस्वी में और कलकत्ता में खोला गया था 1698 ईस्वी में। सही आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। भारत में आलू की फसल किसने शुरू किया था? पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी में यह चालू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना दुर्ग का निर्माण किया? तो ये थे कोचीन 1503 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा, जिसे यूसुफ आदिल शाह से जीते थे कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो पुर्तगाली वायसराय थे। प्रारंभ में पुर्तगालियों का मुख्यालय था कोचीन, परंतु नीनो द कुन्हा एक वायसराय आए, पुर्तगाली वायसराय, और वो मुख्यालय कोचीन से बदल के गोवा कर दिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? याद रखना है, बम्बई दहेज में दिया गया था। पुर्तगाल, इसका आंसर होगा पुर्तगाल। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई थी। कैथरीन, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था और चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल गया दहेज के रूप में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 ईस्वी में। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के कार्यकाल में उसके एक प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट, इसी के सहयोग से उन्होंने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भारत में किया था। ठीक है। प्रारंभ में इस कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है। अब देख लीजिए, 1498 ईस्वी में स्थापना हुआ था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। 1600 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1602 ईस्वी में हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1616 ईस्वी में हुआ था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1664 में तो अभी बता ही दिए हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ये थे पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगाली को। ठीक है। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली जो थे वास्को डिगामा सब जानते ही होंगे ये क्वेश्चन। वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह पे आया था, जहां जमोरिन ने, उसका स्थानीय शासक था, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और एक भारतीय व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, इसने उसका यहाँ पे आने में सहयोग किया था, अब्दुल मजीद। हालांकि अन्य जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे वो इनके आने का विरोध भी कर रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री भारत रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप ये किया था वास्को डिगामा। जिस वे से वास्को डिगामा आए थे उसी का नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। क्रिस्टोफर कोलंबस को जानते हैं, नई दुनिया खोज किया था अमेरिका का। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले कौन थे?
भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। ठीक है, याद रखना है। भारत में पुर्तगाली का सत्ता वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, ये थे अल्बुकर्क। ठीक है, अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारा मोटिव बढ़ाने के लिए और अधिक वीडियो हम ला सके, इसके लिए हमको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप सभी इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।